ईरान और इजराइल में युद्ध छिड़ चुका है, जिसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि युद्ध अब कौन जीतेगा। यूं तो आज तक इजराइल को वहां के आसपास के कोई भी देश हरा नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार ईरान द्वारा इजराइल को हराया जा सकता है और उसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो आधुनिक सैन्य तंत्र। हाल फिलहाल के सालों में ईरान ने अपने सेना की ताकत को मजबूत किया है, साथ ही परमाणु ऊर्जा सहित कई मामलों में सफलता पाई है। वहीं ईरान एक बड़ा देश है जिसकी सीमाएं इजराइल की सीमाओं के मुकाबले काफी बड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी इस बार ईरान को मिल रहा है, जैसे कि रूस, चीन और कुछ मध्य पूर्वी देश ईरान के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। वहीं इजराइल को अपने ही क्षेत्र में विरोधियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ईरान पैसों के मामले में भी इजराइल से कुछ खास कम नहीं है, इसलिए इस बार युद्ध के परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। ऐसे में अगर इजराइल वाकई युद्ध हार जाता है तो इसका भारत के मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर हमने विश्लेषण किया और पाया कि भारत में मुस्लिम समुदाय में ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध को लेकर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जिसके कारण कुछ लोग इस समुदाय के अंदर भेदभाव और उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहे हैं। भारत में मुस्लिम समुदाय ने हमेशा ही सामाजिक और आर्थिक समरसता को प्रोत्साहित किया है। ऐसे में यहाँ इजराइल ईरान युद्ध का प्रभाव महसूस हो सकता है और इसका सीधा प्रभाव मुस्लिम समुदाय के जीवन पर हो सकता है, जैसे कि रोजगार के अवसरों, शिक्षा के अवसरों और अन्य सामाजिक दृष्टिकोण से। ये युद्ध मुस्लिम समुदाय के अंदर तनाव और उतार चढ़ाव को बढ़ा सकता है। ये युद्ध भारत की राजनीतिक स्थिति पर भी प्रभाव डाल सकता है। ये संभावना है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत सरकार को उसके विदेशी नीतियों को दोबारा समीक्षित करने की जरूरत पड़ सकती है और ये भी संभव है कि ये युद्ध भारत की गहरी और विवादास्पद राजनीतिक डायनामिक्स पर भी प्रभाव डाले। इस तरह से ईरान इजराइल युद्ध का प्रभाव भारत के मुस्लिम समुदाय पर संभवतः सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक माध्यमों से पड़ सकता है और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डाल सकता है, खासकर तब जब इजराइल युद्ध हार जाता है। तो ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल।